नर्मदा में हो रहे अवैध खनन को लेकर नर्मदा मिशन के समर्थ भैया सरकार ने कार्यकर्ताओं के साथ कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव किया। समर्थ भैया सरकार ने आरोप लगाया कि प्रदेश की जीवनदायिनी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। खनन माफिया उसकी हरियाली को खत्म कर होटल और रिसोर्ट बनाने में लगे। हाईकोर्ट की अवमानना का प्रशासन चुपचाप देख रहा है। नर्मदा मिशन इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। अवैध उत्खनन रोकने की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे सभी कार्यकर्ता नर्मदा मिशन के हैं, जो कि संत समर्थ भैया सरकार के नेतृत्व में अवैध खनन का विरोध कर रहे हैं। नर्मदा में अवैध खनन को रोकने को लेकर कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की। नर्मदा मिशन के समर्थ भैया सरकार ने आरोप लगाया है कि प्रशासन हाईकोर्ट की अवमानना कर रहा है। मामले से पहले ही कोर्ट कार्रवाई की बात कह चुका है, लेकिन प्रशासन माफियों के आगे बेबस है और अवैध उत्खनन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। नर्मदा मिशन इससे बर्दाश्त नहीं करेगा। यदि प्रशासन जल्द ही मामले में कोई कार्रवाई नहीं करता है तो मिशन के द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा। दबंग और पूंजीपति माफियों पर लाठी नहीं बरसाई, भक्तों पर मारा है। जिसने जिंदगी को बचाने निकला है उस पर यही आएंगे कलेक्टर, यही मिलूंगा मैं। कलेक्टर साहब को यही बुलाओ। आपने लाठी चार्ज करके आज इसको विकास में बदल दिया। 10 महीने से जो है लगा हुआ है। दूसरे दिन छूट जाते हैं। मंझले भैया आपको व्यवस्था बनाना है और दूसरे दिन छूट जाते हैं। मंझले भैया आपको व्यवस्था बनाना है और परोसने का काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन नर्मदा तट पे जो बीमारी परोसी जा रही है उस बीमारी को हटाने के लिए आज समर्थ भैया जी सरकार के सानिध्य में पूछना चाहते हैं कि 18 महीने से जो आपके नियमों को, न्यायपालिका के नियमों को ध्वस्त कर रहे हैं, दिन प्रतिदिन तोड़ रहे हैं, उस नियम से पूछना चाहते हैं कि कई मास दिवस वर्षों से मां नर्मदा के भक्त और अनेक संस्थाएं और संगठन जो है प्रदेश की जीवन रेखा और जो हमारा धर्म और संस्कृति का लाखों करोड़ों जनों की आस्था का केंद्र है, आज मां नर्मदा के उद्गम स्थल से अमरकंटक से लेकर नर्मदा के पथ पर अंधाधुंध जो है उच्च न्यायालय के आदेशों की अवहेलना और शासन प्रशासन के दिशा निर्देशों की अनदेखी करते हुए चंद मुट्ठी भर वो दबंग, वो पूंजीपति, वो माफिया धर्म सेवा की आड़ में जो है नर्मदा के आंचल को दिन रात जो है वो नोचने का काम कर रहे हैं। नर्मदा की जो तटीय जो हरित क्षेत्र है, जल संरचनाएं हैं, उन जल संरचनाओं को मिटाकर होटल और कॉलोनियां बनाने में जो है चंद पूंजीपति और दबंग माफिया लगे हैं। एक तरफ अंधाधुंध जो है अवैध निर्माण, दोहन और खनन हो रहा है और जो प्रदेश की लाखों करोड़ों जिंदगियों के साथ जो है वो चंद मुट्ठी भर लोग जो है वो खेलने का काम कर रहे हैं। उच्च न्यायालय के आदेश होने के बावजूद भी और शासन प्रशासन के दिशा निर्देश होने के बावजूद भी आज तक उन पूंजीपति, दबंग और माफियों पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन नर्मदा के भक्तों पर जब वो सेवा पर ये प्रतिबंध लगा सकते हैं तो वो दबंग और माफिया और पूंजीपति जो माँ को नोचने का काम कर रहे हैं, जिंदगी के साथ खेलने का काम कर रहे हैं, उन पर ये प्रतिबंध क्यों नहीं लगाते। संविधान और धर्म से और न्यायपालिका से बड़े आज वो पूंजीपति, दबंग और माफिया हो गए हैं। आज हम शासन से पूछना चाहते हैं, संविधान बड़ा है कि फिर वो पूंजीपति, दबंग और माफिया बड़े हैं, आज शासन को बताना होगा। इसलिए हमने का नाम लिया। कौन सी ऐसी दयोदय जैसी संस्थाएं जो हैं, दयोदय जैसी संस्थाएं धर्म सेवा के नाम पर पाखंड करती हैं और बड़े बड़े कॉलोनियां और होटलों का निर्माण के लिए प्राकृतिक जल संरचनाओं को मिटाने का और
उनको खत्म करने का काम जो है वो कर रही हैं। आज हम जिला प्रशासन से, कलेक्टर महोदय से जो है, आज जो उच्चतम न्यायालय के जो आदेश जो हैं 1 वर्ष से जो है हम उनको बताते चले आ रहे हैं। और शासन प्रशासन ने भी 8-10 महीने पहले ऐसे दयोदय जैसी संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाने का, और यदि स्टे के बावजूद भी यदि अवैध निर्माण और अवैध भंडारण जो है यदि वो करेंगे तो उनकी संपत्ति को राजसात करने का आदेश जिला प्रशासन ने दिया है। लेकिन 1 वर्ष से लगातार प्रतिबंध लगने के बाद भी और उच्च न्यायालय के आदेश के बाद भी वो चंद पूंजीपति, दबंग माफिया और दयोदय जैसी संस्थाएं लगातार अवैध भंडारण कर रही हैं। वो तिलवारा का पथ साक्षी है, वो अमरकंटक का उद्गम स्थल साक्षी है, वो निवावर का तट साक्षी है कि ये अवैध परिवहन और अवैध भंडारण और अवैध निर्माण करते गए, लेकिन प्रतिबंध लगाने का काम आज तक नहीं हुआ है। और यदि ये नहीं प्रतिबंध लगाते और उन दयोदय और दबंग पूंजीपति माफियों पर, तो हमारा अब जो है महासत्याग्रह चालू होगा। हम अपनी जिंदगी को बचाने के लिए, लाखों नर्मदा भक्त जो है, वो संविधान ने हमें जीवन की रक्षा और बचाने का अधिकार दिया है, हम अपनी जिंदगी को बचाने फिर हम निकलेंगे जब शासन और प्रशासन इस पर यदि प्रतिबंध नहीं लगाता है तो। ज्ञापन में कुछ तथ्य उन्होंने बताए हैं, उस तथ्य की हम जांच वगैरह करवाएंगे वरिष्ठ टीम के माध्यम से, और जहां भी नियम के विरुद्ध कार्रवाई होगी वहां कार्रवाइयां करेंगे। सर, लगातार शिकायतें आ रही, रेत उत्खनन की जानकारी आ रही है। खनिज विभाग को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं कि निष्क्रिय है, किस तरह से एक्टिव करेंगे? नहीं, अभी हाल ही में नए अधिकारी आए हैं, पूर्व अधिकारी का ट्रांसफर हो चुका है, नए अधिकारी एक्टिव हैं और वो कार्रवाइयाँ अपने स्तर पर कर रहे हैं। लेकिन अभी संज्ञान में आया है, आज ही संज्ञान में आया है, तो हम इसमें तथ्यों को एक बार देखेंगे कि क्या बिंदु उठाए गए हैं और उनमें फैक्चुअल ग्राउंड में क्या रियलिटी है, ये भी देखना जरूरी है। ये भी देखना जरूरी है कि कौन व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपसी लड़ाइयों के कारण ऐसी स्थिति बन रही है। जो भी स्थिति होगी, वस्तु स्थिति होगी, जिला के वरिष्ठ अधिकारियों की टीम बनाकर हम उस वस्तु स्थिति का समुचित अध्ययन करेंगे और अध्ययन के आधार पर जो गलत होगा उस पर कार्रवाई। सर, कोविड-19 के चलते हुए काफ़ी लोगों ने मास्क नहीं लगाया था और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हुआ था, क्या इस पर कार्रवाई होगी सर? हाँ, कार्रवाइयाँ लगातार सीधी बीमारियाँ परोसी जा रही है ना सर? हाँ, सीधी बीमारियाँ परोसी जा रही है इस तरीके से आचरण से। आज के जो ज्ञापन देने आए थे उन्होंने भी मास्क नहीं लगाया था, तो हमने हमारे सामने उनको खड़ा करने के निवेदन किया, मास्क लगाने के लिए कहा गया और शुरुआत में उन्होंने विरोध किया, लेकिन उसके बावजूद भी फिर हम मास्क उनसे लगवाया गया, सोशल डिस्टेंसिंग बनाया गया। यही हम करते हैं और मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि ये हर व्यक्ति का दायित्व है, हर व्यक्ति का दायित्व है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करे और मास्क अनिवार्यता लगाए, क्योंकि ये केवल एक व्यक्ति का नहीं है, ये पूरे समाज से जुड़ा हुआ है। तो सर, कोई लाठीचार्ज की भी सूचनाएं मिल रही है वहाँ से? मुझे जहाँ तक सूचना प्राप्त हुई है, ऐसी कोई पुलिस ने बताया है कि ऐसी कोई लाठीचार्ज नहीं है। सर, सालों से देखा जा रहा है जबलपुर शहर में रेत उत्खनन हो ही रहा है, तो सर इस पर कड़ी कार्रवाई तो होनी चाहिए, मांग तो गलत नहीं है। रेत उत्खनन का ये देखना जरूरी है कि वो लीगल हो रहा है या इनलीगल हो रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट ने टेंडर भी किए हैं। यहाँ पर कई रेत खदान, लीगल रेत खदानें हैं और उन रेत खदानों के, लीगल रेत खदानों के कोई टेंडर होल्डर भी है जो रॉयल्टी जमा करा रहे हैं और वो अपना रॉयल्टी जमा कराकर रेत उत्खनन करके और मार्केट में दे रहे हैं। लेकिन यदि कहीं अवैधानिक रूप से हो रही है तो वहाँ हम जांच करके और सख्त कर रहे हैं। थैंक यू सर।